कैसे हैं दोस्त? आई हो कि आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आ गया हूँ एक नए उत्साह के साथ। आज की टॉपिक को शुरुआत करेंगे और कुछ समय के बाद मैं देखेंगे दाढ़ी वही टकरा मोड़ दिए हैं, ठीक है, और एक टीक रखे हैं। आज देखती हैं टीक रख दिए हैं तो टकरा मोड़ना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि कठियारी में गए हो तो टकरा जरूरी नहीं। तो क्या आज की क्लास को स्टार्ट करें? तो क्लास का है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 कवित्व, और इसको हम भूषण का उपाधि देते हैं। तो सबसे पहले कवि का परिचय, और कवि का परिचय जो है इन्होंने लिखा है कवित्व। यहाँ आप समझ के भूषण ने लिखा है कवित्व। इसका जन्म 1613 से लेकर 1775 ईस्वी में हुआ था। और इसको हम राइट को भी ऐसे अनहार कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो भूषण का जन्म कब हुआ था? इन्होंने लिखा है कवित्व। तो कवित्व में भूषण का जो जन्म हुआ था, कहता है कि महान कवि भूषण का मृत्यु और जन्म के बारे में विद्वानों ने मतभेद किया था। उसका जन्म 1613 ईस्वी में तिरुवामापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। और उनका वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या? घनश्याम। और तुलसीदास का वास्तविक नाम राम बोरा, ठीक। भूषण की उपाधि जो चिरकुट से, तो भूषण को चित्रकूट के सौराई राजरू शाह ने उसको उपाधि दी थी। तो भूषण को उपाधि राजा सूद शाह ने उसको उपाधि दी थी। और ये कानपुर के पास तिरुवामापुर रहने थे और जाति के कन्या कब्ज ब्राह्मण थे। इसके पिता का नाम रत्ना त्रिपाठी था और भूषण की रीतिकाल के प्रसिद्ध चिंतक और मणिराम, और देखो रीतिकाल से प्रसिद्ध चिंतामणि और मणिराम, ये दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। कुछ चीजें देखो। अब यहाँ रत्ना त्रिपाठी किसकी थे आपको पता हो गया। अब देखो इन्होंने कहता शिवाजी के साहूदार में इन्होंने बुदेरा राज छत्रशाह के दरबार में रहने का इसको सौभाग्य मिला। और सन 1917 ईस्वी में इन्होंने देहवास हो गया। सन 1917 ईस्वी में इन्होंने राधे राधे श्याम। कहता भूषण की 3 प्रसिद्ध रचना शिवाजी भूषण, शिवबाण बामनी तथा छत्रसारा दशक, इनमें शिवराज भूषण इनकी कीर्ति एक आधार है। भूषण की वाणी और अजोज की वीरता के भाव को व्यक्त करते ही उन्होंने अपने आसरता के शिवाजी छत्रसाल को प्रसन्नता सुंदर कवित्व लिखे और उन्होंने बहुत अच्छी ध्वनि से शब्दों लिखे। और आज कविता एक के भाव। आप देखो काव्य एक के जो भाव है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो कवित्व में 5 अध्याय में कवि का एक भाव क्या है, भाव देखते हैं। कहता है इंद्र जिमी भव बावड़ जो अब पर, रावण संदर्श रघुकुल राजा, पौन यहाँ कह रहा है पौन बारिश पर शंभु अति रति रीति नाही। आगे देखते हैं। रीति नाही जो साहू तो पर दुराजा दुमक कर चीता मुग झुंड पर, और भूषण विटुंड जैसे मिगराज है, तेज तम यश कहाँ जीमी कस, जो मंगरे बस पर सो शिवराज है। भूषण ने बहुत अच्छी इसका मूल जो स्वभाव है उसके बारे में हम समझते हैं।
देखो प्रस्तुत पंक्ति में जो कवि शिवाजी की वीरता का व्याख्यान करते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि शिवाजी सौन के बखान करते हुए कवि जी भीषण जी कहते हैं कि शिवाजी मच्छे वंश का उसी प्रकार के राजा है जिस प्रकार इंद्र का यम पर वाणी अर्थात समुद्र की अग्नि के पानी पर, राम का दम्मे से भरे रावण पर, अर्थात शिवाजी को इंद्र और समुद्रिक राम के समान बताकर उनका सौंदर्य का वर्णन किया। जिस प्रकार जंग के आग में पेड़ों का झुंड पर, चीता के मृग झुंड पर, हाथी के ऊपर राजा, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का समान विशाल हाथी के बलशाली चीते के समान शौर्यवान है। जैसे उजाले का अंधेरा पर कृष्ण का कंस पर, उसी प्रकार शिवाजी छत्र पर मंछेरे वंश का राजा अर्थात अत्यंत बलशाली है। मतलब जो वहाँ के जो राजा साहब है वो काफी बलशाली है, समझे। अब कुछ विशेषता है शिवाजी। हम देखो छत्रपति शिवाजी का सौंदर्य विभिन्न उपनायन से वर्णन है और ब्रज भाषा का सुंदर का दृष्ट प्रयोग है, और इन्होंने विषायुक्त शब्द का चयन किया और अजो गुण का भी इन्होंने विद्यमान है। रघुकुल दशादुंस तेज सो शिवाजी अनुरूप अहंकार। आप देखो दूसरा कुछ भाव हम देखते हैं कि दूसरा के भाव क्या है। ये सबसे बड़ी बात, क्या खाया ये। अब कह रहा है 2। अब 2 नंबर क्या करे मेरे बाबू सा, चलिए देखते हैं। कहता है निक्सन म्यान म्यामा पर भानु कैसे फारे तम अति तम तोमस ज्ञाया के जल को रागित रपित कंठ बैगेर नागिन सी रुद्र सा रिझावे दे मुंडक को की मार लाल छिती पर छतराज महा बही कहाँ बखान करूँ ते काव्यते परिवर्ती कटक किटे तो कटी और करिराय सी करिकाऊं देही कार्य। बहुत अच्छी इन्होंने कहा है। तो भूषण जी का बयान आप जानते ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वर्ण है। कहता है कि युद्ध के छत्रसाल के तलवार के मियाँ इस प्रकार जैसे पर्याय के सूर्य की तेज की किरण निकलती है, और ये जो तलवार है रुद्र शाह के, ये तलवार हाथी के ऊपर अगर पड़ जाए तो लोहे की रानियां इस प्रकार काट देती है जैसे अंधेरे को चीर कर सूर्य निकलता है। उसी तलवार रूपी नागिन की शत्रु के गले की मृत्यु के समान लिपट रही है। यानी गले के जो उसका मृत्यु के जो समान है वो क्या है, लिपट रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्यों लिपट रहे हैं। आगे है, वह मृत्यु एक देवता और शिवाजी के पसंद के शत्रु के सिरे की माला को अपर्पित कर रहा है, अर्थात युद्ध भूमि में शत्रु के सिरे को घट से अलग कर रही है। राजा चित्रपाल की शक्ति पुत्र छत्रसाल की तलवार का वर्णन कहाँ तक करूं, अत्यंत प्रलयकारी है। वह शत्रु के समूह को नष्ट कर रही है, जो कि वह शत्रु को काट कर कैरकाओं को देवी को स्वर्ण की नाश्ता प्रदान कर, वह मृत्यु देवी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का सिंहार कर। वो रुद्र शाह इतनी बड़ी ताकत चीज है, 80 किलो का तलवार अपने हाथों में उठाना, और हम सबको 1-1.5 किलो का भी अगर दे दिया जाए तो क्या होगा।
तो ये सब समझना बहुत जरूरत है। क्या हम टेक्राम सुंदर लग रहे हैं? और साथ ही ये सब तो उतना नहीं है, आप कुछ प्रश्न की ओर चलेंगे, भूषण की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी ओर चलेंगे। देखो भूषण की कविता कौन सी लिखी गई है? तो भूषण की जो कविता लिखी गई है हमारे क्या कवित्र इन्होंने कविता लिखी गई। नेक्स्ट है कि शिवाजी का भूषण की कीर्ति है, तो शिवाजी भूषण किसकी कीर्ति है? तो हमेशा शिवाजी भूषण किसकी कीर्ति है? तो भूषण की है। ऑप्शन नंबर ए का। भूषण को किसने राजा की उपमा दी? तो हम बता देते हैं कि ये जो है चित्रकूट की सौरिक राजा शोधशाह ने भूषण को उपाधि दी थी, उपमा दी कि आओ हमारे पास रहना, दाल भात सब्जी खाना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ख, चित्रकूट सौरा रुद्रशाह ने, राजा रुद्रशाह ने। नेक्स्ट है आपका भूषण किस काव्य भूषण किस राजा के कवि, किस धारा के कवि थे? तो ऋतु मुक्त धारा के कवि थे। सेंट दाल बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किस कीर्ति में भूषण जी की भी में किया था? तो हमने बता दिए कि शिवाजी का जो बखान किया था वो किया था भूषण हजारा ने छत्रसाल दशक में या शिवाजी भवानी। अब देखो शिवाजी के अगर किया जाए तो वो किया था शिवा बामनी में, तो शिवा बामनी में ऑप्शन नंबर क्या हो गया? गो। नेक्स्ट है नंबर का भूषण के दो नायक कौन है? तो दो नायक कौन है? तो वो नायक है नंद शाह या चाणक्य चंद्रगुप्त या छत्रपति शिवा या छत्रशाह। ऑप्शन नंबर छत्रपति शिवा और छत्रशाह, ऑप्शन नंबर को। अब देखो रिक्त स्थान को पूर्ति करे, तो यहाँ देखो भूषण के धारा किस धारा? तो रीति मुक्त धारा में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो भूषण की जातीय स्वाभिमान आत्मा गौरव किस एवं क्या थे? पराक्रम थे। भूषण किस कवि? भूषण एक रीति बुद्ध देश कवि थे, तो कौन थे? एक आचार्य थे, एक ब्राह्मण से नहीं कहते। इंद्र जिमी बामन जो भर देश संबल की रघुकुल क्या है? तो रघुकुल क्या है? एक प्रकार से रावण है। पौन बरीख बखीन हानि संभो। अब देखो इसमें तो हिंदी में साहित्यकार के कवि कौन थे? रीतिकुल काल के कवि कौन थे? भूषण जी। भूषण किस भाषा में लिखते थे? तो वो ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। भूषण जी समुद्र के किसकी तुलना करती थी? शिवाजी की। आगे है छत्रसाल की तलवार का रूप की धारा है रुद्रशाह के रूप में। आप कुछ प्रश्न चलेंगे वस्तुनिष्ठ। देखो पहला प्रश्न है किसी की तुलना से, किन किन से तुलना से शिवाजी की किन किन तुलना से किया करते थे? प्रस्तुत पंक्ति में महाकाव्य भूषण जी छत्रसालपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र बामनी समुद्र आग, श्री राम पवन, शिव परशुराम जंगल के आगे, शेरों की चीता क्या था, सूर्य और कृष्ण की तरह उसकी क्या करते थे? उसको मानते थे। अगला है नेक्स्ट, कहता है कि शिवाजी की तुलना भूषण मृगराज क्यों की? महाकवि भूषण ने अपने कवित्व छत्रपति शिवाजी की महिमा की गुणगान किया और शिवाजी की तुलना में इंद्र, समुद्र, आग, श्री राम, पावन, परशुराम के आग से आदि चीजों से इन्होंने बखान सूर्य की भी की। शिवाजी के व्यक्ति सभी देवताओं का विराजमान है, जैसे उपयुक्त में सभी अहंकार अराजकता 10 आचार्य को दूर करने में उनकी सफलता है और आचार्य शोषण के विरोध में लोककीर्तीय संघर्ष के कर है और छत्रपति व्यक्ति के राष्ट्रपति या राष्ट्रीय चिंतन के
कर्म के रूप में समान, जिस प्रकार इंद्र शाह के यम को बामनी द्वारा और घमंडी रावण को श्री राम को ठीक करने के लिए, उसी प्रकार शिवाजी का व्यक्तित्व है। अब देखो भाषा की बात, देखो प्रथम स्कंद में कौन सा रस उसका अस्थाई भाव था? तो अस्थाई भाव था वो था वीरता और उत्साह के भाव। कथा प्रथम स्कंद का कव्य का गुण क्या है? प्रथम कव्य का ओज का क्या है उसका गुण है? द्वितीय रोंद्र की तरह व्यंजन हुई रस की भाव को करोड़ करती है क्या? तो उतना आप नहीं है। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिए थे स्मार्ट बैंड क्लास 12। ठीक है, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर वगैरह कर देना है, हमको बोलना नहीं पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।